Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 12th. So, as you know, we already discussed about the database concept and SQL concept in class 11th. So, in this class, in class 12, you also have to discuss and understand about the database concept. This chapter comes in unit 3. Okay, beta? So, let's get started and understand about the database concept and their characteristics. Okay, so first of all, after complete this session, you will understand about the database, the relation data model, relation, tuple, SQL, DDL, and DML, and so on. Many things. Okay, beta. So I will try to make you understand these concepts in a very simple form, in a simple way. Okay, beta. So let's get started and understand about the first database. बेटा अगर हम डेटाबेस की बात करें तो अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें, डेटाबेस होता क्या है? जहां पे हमारा डेटा होता है, जहां पे स्टोर होता है। डेटाबेस क्या है हमारा? कि जहां पर आपका बहुत सारा डेटा क्या है, स्टोर्ड है, इकट्ठा है, कलेक्शन के फॉर्मेट में है। ठीक है, और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों बोला है? सिर्फ इंफॉर्मेशन बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कलेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमने लिस्ट में देखा, हमने एरेज में देखा, वहां पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थे, चाहे वो नंबर्स के हों, चाहे वो स्ट्रिंग के हों, चाहे वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हों। ठीक है, यहाँ पर हम देते कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, कलेक्शन ऑफ कार्स। ओके, हम कलेक्शन कब बोलते हैं? जब एक ही टाइप का बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा या बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे पास होती हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स, ठीक है, राइट, कलेक्शन ऑफ हमारे पास सॉफ्टवेयर्स। जब हम एक ही तरह की चीजों का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? ग्रुप बोलते हैं, कलेक्शंस बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेट करें। जैसे अगर मैंने एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर की डेटाबेस के अंदर, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन वहां पर होगी, सब एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एम्प्लॉय के डेटाबेस के अंदर हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर दिया, या एम्प्लॉय के डेटाबेस के अंदर हमने कंट्री का रिकॉर्ड स्टोर कर दिया, या एम्प्लॉय के डेटाबेस के अंदर हमने पीपल का रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। ठीक है बेटा, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट सपोर्ट्स फॉर इजी एक्सेस, मॉडिफाई एंड मेंटेन डेटा। ठीक है, अब डेटाबेस में जो भी डेटा हमारा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? अब ये बात आती है, डेटाबेस में जो भी डेटा होगा वो फाइल के फॉर्मेट में होगा। ठीक है बेटा, यानी कि हमारा जो भी डेटा होगा वो फिजिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, फिजिकली कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में किसी फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। क्लियर? तो डेटाबेस का फिजिकल फॉर्म है आपके डेटा का। ठीक है, बहुत सारे कलेक्शंस, ठीक है, डेटा का आप क्या करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। The contents of a database are obtained by combining data from all the different sources in an organization. अब जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है XYZ, उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। ये सभी लोग अपना अपना डेटा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटाबेस होगा उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में कस्टमर्स हैं, ठीक है, अकाउंट होल्डर्स। तो उन अकाउंट होल्डर का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है,
उन अकाउंट होल्डर्स का अगर कोई प्रोविडेंट फंड का इंफॉर्मेशन है, उन अकाउंट होल्डर का कोई लोन का इंफॉर्मेशन है, उन अकाउंट होल्डर्स का कोई ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड बैंक के डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सो जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करेंगे, स्मॉल अमाउंट नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करेंगे। ठीक है, फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग। Generally, a database is managed by some special software package known as a database management system. अब बेटा यहाँ पे DBMS की बात आती है। डेटाबेस जैसे मैंने बताया, डेटाबेस क्या आपका फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, डेटाबेस आपका फिजिकल फॉर्म है जहाँ पे डेटा फिजिकली किसी फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। लेकिन जब हम DBMS की बात करें तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है। DBMS मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है, डेटा को रिट्रीव करने का काम करता है, डेटा को डिलीट करने का काम करता है। मैनेजमेंट यानी कि पूरा का पूरा डेटाबेस का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है, डीबीएमएस। इसीलिए इसका नाम पड़ा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये लॉजिकल होगा बेटा, ये फिजिकल नहीं होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हम बोल सकते हैं कि आपके आज की डेट में जितने भी हमारे पास डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे वो माई एक्सेस हो, एमएस एक्सेस हो, ठीक है, एसक्यूएल लाइट हो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल हो, सैप हो, डीबी2 है, ठीक है, फॉक्स प्रो है, ये सभी के सभी के पास दो चीज होंगी। एक तो डेटाबेस इटसेल्फ जहां पे डेटा फिजिकली फॉर्मेट में स्टोर होगा, और एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो कि इन सभी चीजों को मैनेज करेगा, यानी कि डेटा को रिट्रीव करने का काम, डेटा को डिलीट करने का काम, रिपोर्ट जनरेट करने का काम, ये सारा का सारा काम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। अब है क्या डीबीएमएस? इज अ स्पेशली डिजाइन एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन की बात बोल दी है ना, इज अ स्पेशली डिजाइन एप्लीकेशन टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड द प्रोग्राम। अब यहाँ पे यूजर एंड द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कौन सा बेटा? ये हम बोलते हैं फ्रंट एंड, इसको बोलेंगे फ्रंट एंड, और डेटाबेस इटसेल्फ अ बैक एंड। ठीक है, प्रोग्राम क्या बेटा? यानी कि यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो भी होगा यूजर इंटरफेस, ठीक है, और जो होगा जहां पे हम डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप जब जीमेल पे लॉगिन करते हैं, अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करते ही आपको सबसे पहले फ्रंट एंड दिखता है। फ्रंट एंड का मतलब क्या? वो एप्लीकेशन दिखता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को मैनेज करते हैं एज अ यूजर। ठीक है, सो आप करते क्या है बेटा, आप वहां पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि वहां पे मान लो बहुत सारे ईमेल आपको आई हैं, तो आप किसी ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट आपने कभी कंसीडर किया या कभी सोचा कि वो रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है? वो रिकॉर्ड डेटाबेस से आपके पास आता है, और एक प्रोग्राम के थ्रू आपको टैबलेट शीट में या फिर एक लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका फ्रंट एंड होता है और डेटाबेस प्रोग्राम आपका बैक एंड होता है। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग बैक एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज बताया डीबीएमएस ने, स्पेशली डिजाइन एप्लीकेशन टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन यूजर। अब बेटा, अब यहाँ पे समझ देखो, कनेक्शन का मतलब क्या? इट मेक्स अ ब्रिज बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूजर। अंडरस्टूड? ठीक है, डीबीएमएस क्या करता है? इट्स मेक अ ब्रिज बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूजर। इसका मतलब अब अगर यूजर को डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो क्या चाहिए उसको? एक इंटरफेस चाहिए ना, जहां पे वो डेटाबेस को राइट करेगा, लिखेगा, रिट्रीव करेगा, है ना? तो अब डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर वो फिजिकली डेटाबेस में है, कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को फिजिकली कनेक्ट करने का काम कौन करता है? डीबीएमएस करता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर ऑफ है, मान लीजिए टर्न ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। ठीक है, बहुत सारी बायोस फाइल रन करती है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, तब जाकर आप, नाउ यू आर एबल टू एडिट, यू आर एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अगर कंप्यूटर ऑन नहीं है तो आप क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ, ठीक है, तब जाके एक क्या बनता है, एक ब्रिज बनता है बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग एंड द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ठीक उसी तरह से डीबीएमएस भी क्या करता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूजर। क्लियर बेटा? The purpose of DBMS software is allow the user to create, देखो आगे ना बात वही, the purpose of DBMS software is allow to user to create, modify and administration of the database। यहाँ पे क्या, जो भी डेटा को क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सभी का सभी जो टास्क हैं वो कौन करता है, उसको करने वाला कौन है, डीबीएमएस है, ठीक है। डीबीएमएस यानी जो भी आप कमांड देंगे, जो भी आप बोलेंगे डीबीएमएस को करने के लिए, वो डीबीएमएस करेगा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एमएस एक्सेस, जैसे कि मैंने बताया एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, सैप, डीबेस, फॉक्सप्रो एटसेट्रा, बहुत सारे हमारे पास क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा, माई एसक्यूएल पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। माई एसक्यूएल एज अ सॉफ्टवेयर आपको माई एसक्यूएल पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप तो सब तो नहीं पढ़ना ना, आपके सिलेबस में माई एसक्यूएल थे तो आप माई एसक्यूएल पढ़ेंगे। तो बेटा ये बात हुई डेटाबेस की और डीबीएमएस की बात हुई, ठीक है। अगर हम डीबीएमएस की बात करें, ठीक है, तो है क्या, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस इज अ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या इंटीग्रेटेड है, यानी कि डेटाबेस एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ये जो प्रोग्राम होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है ना, समझा। The operations such as adding, updating and deleting data on a database are performed by DBMS, यानी कि जो भी आप अपडेट, डिलीट, रिट्रीव, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करते हो, उस सब का काम कौन करता है, ठीक है, इट इज डन बाय DBMS सॉफ्टवेयर, ठीक है। Now the main objective of DBMS provide convenient and effective method of defining, मतलब क्रिएट करना, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा कंटेन्ड इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस के अंदर डेटा है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, डीबीएमएस करता है बेटा। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ये जो लाइन दिखे इसके ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो रिलेशन डॉक्टर EF कॉड, देखो यहाँ पे लिखा डॉक्टर EF, ठीक है, डॉक्टर F लिखा, लेकिन यहाँ पे EF कॉड ने ये रूल दिया था आपको 1917, यहाँ 69 दिया, 1916 और 70 में इन्होंने एक रूल प्रोवाइड किया, ठीक है, जो कि एक IBM के साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, ठीक है, जिन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक रूल बताया। वो रूल क्या बताता है, इन द रिलेशनल, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल मॉडल, जो रूल हमारा है उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, रिलेशनल डेटा मॉडल is given by Dr. EF Code in 1969 और you can say 1970, दोनों आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। So in the relational data model, database is represented as a collection of related table। अब बेटा यहाँ पर देखो डेफिनेट थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ, database is a represented as a collection of related table। देखो यहाँ से जैसे ही हमने रिलेशनल मॉडल की बात करी, डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गई। ऊपर डेफिनेशन क्या था, देखो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सच एज वे दैट सपोर्ट आर इजी एक्सेस, मॉडिफाइड एंड मेंटेन डेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और जैसे हमने रिलेशन मॉडल पढ़ा तो देखो डेफिनेशन चेंज हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई, डेटाबेस इज अ रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल आ गई, इंफॉर्मेशन से क्या, वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टेबल्स हो गए। इसका मतलब क्या होगा, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। डेटाबेस मॉडल में हमें क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, इन अ रिलेशनल data model, database is represented as a collection of related tables, that tables are related to each other। इसका दोनों, हर टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। each table is termed as relation, यहाँ पे देखिए
जितने भी टेबल होंगे एक डेटाबेस के अंदर, उन सभी को क्या कहा जाएगा? रिलेशन कहा जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, टेबल डेटा डेटा रिलेशन डेटा मॉडल में जो टेबल होंगे डेटाबेस के अंदर, उनको क्या बोला जाएगा? रिलेशन बोला जाएगा। एंड हैज इट्स यूनिक नेम, और उसका क्या होगा? एक यूनिक नेम होगा इन द रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके बेटा, टेबल आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम। अब जो ईच टेबल कंटेन द रोज एंड एज वेल एज द कॉलम। टेबल होता ही सिंपल, रोज होंगे उसमें कॉलम्स होंगे, ठीक है। और रो हॉरिजॉन्टली सबसेट ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एज अ टपल और रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितने भी रोज होंगे वहां पर टेबल के अंदर, उनको क्या बोला जाएगा? टपल्स बोला जाएगा, या फिर उसको रिकॉर्ड बोला जाएगा। वाइल कॉलम जो कि वर्टिकली होंगे सबसेट ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, यानी कि कॉलम जितने भी होंगे टेबल के अंदर उनको क्या बोला जाएगा? एट्रीब्यूट बोला जाएगा। तो बेटा ये आपका रिलेशनल मॉडल, इतना ही आपको जानना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इन रिलेशनल डेटा मॉडल, डेटाबेस रिप्रेजेंट एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। इसके पर डेफिनेशन क्या थी? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे टेबल हो गया। ईच टेबल टर्म्ड एज रिलेशन, जो टेबल होगा उसको क्या बोला जाएगा? रिलेशन बोला जाएगा, जिसका एक यूनिक क्या होगा बेटा? नाम होगा। अब उस रिलेशन में बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, जिनको क्या बोलेंगे? टपल्स या रोज बोलेंगे। और उस रोज के में टेबल में कुछ कॉलम होंगे, उनको क्या बोला जाएगा? एट्रीब्यूट बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी को अलग से बताया गया है रिलेशनल मॉडल में, क्या बोला गया है? अब देखिए यहाँ पर देखिए, इन डेटाबेस a relation means a table, simple, in which data are organized in the form of rows and columns। ये देखिए, ये क्या हमारा है? अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करें तो ये हमारा एक टेबल है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। और इस रिलेशन का नाम क्या? स्टूडेंट। इसका यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये रिकॉर्ड होने चाहिए। और ये हमारे क्या? कॉलम, जिनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, जैसे कि एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एवरेज, ये हमारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है 101, 102, 1035, ये क्या है बेटा? ये हमारे क्या है? रिकॉर्ड्स हो गए। हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है बाय द प्राइमरी की। अब ये भी एक हमारा क्या रूल है, जिसको डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने दिया है। वो रूल क्या है वो भी हम देखते हैं, चलिए। अब देखो रिलेशनल मॉडल क्या बोलता है ना, यहाँ पे देखो, a relational database is a collection of data item organize a set of formally described table। यहाँ देखो टेबल की बात कर दी ना, from which data can be accessed, ठीक, रिसेंबल्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। ओके बेटा, ये अब डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने कब दिया था इसको? ठीक है, इन्वेंटेड बाय रिलेशनल डेटाबेस मॉडल was invented by Dr. E. F. Court at IBM in 1970। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे क्या बोला बेटा? रिलेशन डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर एक जो यूजर यूज करेगा एक लैंग्वेज, उसका नाम क्या है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको यूज किया जाएगा। एसक्यूएल स्टेटमेंट आर यूज बोथ इंटरैक्टिव एंड क्वेरीज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर रिलेशन डेटा मॉडल एंड गैदरिंग डेटा ऑफ फॉर रिपोर्ट, यानी कि डेटा को अगर एक्सेस करना है और डेटा का रिपोर्ट बनाना है तो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। ईच टेबल यहाँ पे कंटेन्स वन और मोर डेटा कैटेगरीज इन कॉलम, जिसको क्या बोला है? कॉलम बोला जाएगा। ईच रो कंटेन्स अ यूनिक इंस्टेंस ऑफ अ डेटा मींस रिकॉर्ड। ठीक है, द फॉलोइंग टेंटेटिव करस्पॉन्डेंस कैन बी मेड। अब यहाँ पे देखो क्या है? अ रिलेशन इज अ फाइल, ईच फाइल कंटेन्स ओनली वन रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, ईच फाइल कंटेन ओनली वन रिकॉर्ड टाइप का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी कि जो भी डेटाबेस में जो डेटा होगा उसका जो टाइप होगा रिकॉर्ड का वो एक ही, जैसे मान लो स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड हैव नो पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड के लिए। एवरी फील्ड अ सिंगल वैल्यू, हर एक फील्ड के अंदर जो वैल्यूज होगी वो सिंगल होगी, मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी 101 जहाँ पे प्लेस है वहां पे 102 नहीं होना चाहिए, एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। एक फील्ड के अंदर एक ही रिकॉर्ड, फील्ड का मतलब सेल, यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है? सेल से है। ठीक है, और रिकॉर्ड हैव यूनिक आइडेंटिफाइंग फील्ड ऑफ कंपोजिट फील्ड कॉल्ड अ प्राइमरी की। यहाँ पे क्या है? एक जो कॉलम होना चाहिए, रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए एक किसी पर्टिकुलर कॉलम से।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन नंबर हमारा वो कॉलम है जो पूरे पूरे रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल अभी हम वापस पे आते हैं, किस पर आते हैं, रिलेशन पे आते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या बोलता है हमारा, जो जो पर्टिकुलर टेबल है उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। अब डोमेन, अब हम डोमेन की बात करेंगे। डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, अ डोमेन इज अ ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू यूज्ड फॉर डेटा मॉडल। इससे अच्छा एग्जांपल आगे दिया, इन द डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटाबेस अ डोमेन रेफर टू ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। अब देखो यहाँ पर ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएगी। अब देखिए डोमेन, यहाँ पे देखिए नेम रिपीट हो सकता है ना, लेकिन जो पॉसिबल वैल्यू वो नेम ही आएगी ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे आईडी नंबर आ जाएगा। नेम का मतलब क्या है, नेम की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जैसे अमित हो गया, सुमित हो गया, मधु हो गया, उषा हो गई, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 9 10 11 12 जैसे मेरी क्लास है। ठीक है, तो जो पॉसिबल वैल्यू, जैसे क्लास एक हमने एट्रीब्यूट रखा, अब क्लास के अंदर एक अगर स्कूल का डेटा बना रहे हैं, स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, तो क्लास के अंदर हम क्या रखेंगे, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, यही तो रखेंगे ना। ठीक है, ऐसे तो नहीं हम रख देंगे यहाँ पर कि कोई कंट्री का नाम रख दिए, ऐसे तो नहीं होगा ना, क्लास कोई कंट्री का नाम तो होगा नहीं। यानी कि जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी किसी एट्रीब्यूट किसी कॉलम की, उसे ही बोलते हैं हम लोग डोमेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है अ डोमेन ऑफ जेंडर कॉलम। मान लो कोई जेंडर कॉलम है एक डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, तो उसके पास जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगे या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, अब जेंडर में और तो कोई वैल्यू हम पास नहीं कर सकते, है ना। अब देखो मैरिटल स्टेटस कोई कॉलम है, उसमें क्या, या तो मैरिड होगा या तो अनमैरिड होगा, विडो होगा या तो डिवोर्स होगा, यही कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में यही 4 वैल्यू हमारे पास होंगे, मैरिड, अनमैरिड या फिर सिंगल, जो हम लोग अनमैरिड बोलते हैं। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, विडो एंड डिवोर्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा डोमेन किसको बोला जाता है। याद रहेगा बेटा, देखो ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। डोमेन होता क्या है, टपल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, ये therefore a domain is a set of acceptable values of a particular column। सिंपल डेफिनेशन बता दिया यहाँ पे, डोमेन को क्या हम क्या बोलेंगे, जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज जो किसी कॉलम में प्लेस की जा सके उन्हीं को बोलेंगे डोमेन, which is based on the various properties and their types। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, टपल्स। जैसे अब इसके पहले मैंने देखा टपल्स को क्या बोला जाता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, उसको बोलेंगे टपल्स। हॉरिजॉन्टली सबसेटेड इंफॉर्मेशन टेबल इज कॉल्ड टपल, यानी कि टपल क्या होंगे, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको बोला जाएगा टपल्स बोला जाएगा। और टपल इज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड व्हिच गिव्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिलेशन टेबल। ठीक है, नाउ एग्जांपल में कस्टमर table, one row give information about the customer only, and the student table, one row gives the information about the student only। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये जो पर्टिकुलर रो है एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जैसे मान लो उसका एडमिशन नंबर 101 है, नेम अनु है, क्लास 12 का है, सेक्शन ए है, उसका एवरेज कितना आया है, 85% आया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है एक पर्टिकुलर, इसको बोला जाएगा टपल। ठीक है, अब हम आते हैं बात करते हैं कीज की। तो कीज बेटा होता क्या है, keys are an important part of a relational database and a vital part of a structure of a table। vital को मतलब important, vital बोल सकते हैं इसको। keys are important part of a relational database। ठीक है, a vital part of a structure of a table, and जब टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है की। दे हेल्प confers integrity and help identify the relationship between the table। यानी कीज के थ्रू ही हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। अगर हमारे पास कीज होगा टेबल में, रूल्स होंगे, कीज को मतलब सिंपल सा क्या, वो कीज के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से कीज हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे दिया देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कीज। वो क्या है हमारा, देखिए, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की एंड अल्टरनेट की। यहाँ पे क्या क्या कीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी की। अब बेटा प्राइमरी की क्या है, अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो विद इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। अब सिंपल समझो, ये इसको बहुत अच्छे समझना है। देखो बेटा, प्राइमरी की वो कॉलम होता है, प्राइमरी की हमारा की है जो किसी पर्टिकुलर कॉलम पर लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अब कॉलम बोल रहे हैं।
प्राइमरी की किसी टेबल पे नहीं, एक कॉलम पे लगाया जाता है। तो वो कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, यानी कि एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम पर हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं भैया क्या है। अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल कॉल्ड प्राइमरी की। अब देखो बेटा यहाँ पे एडमिशन नंबर 101, 105, 203, 205, 305, यहाँ पे देखो जो भी रिकॉर्ड है यूनिक है। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड क्या है, यूनिक। यहाँ पे देखो क्लास पे 12 12 दो बार आ गया है ना। यहाँ पे देखिए बी सेक्शन 2 बार आ गया। ठीक है, लेकिन ये इससे तो ये हमारा रिकॉर्ड यूनिक आइडेंटिफाई नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे 12 12 यूनिक नहीं होगा। यहाँ पे बी देखिए सेक्शन 2 बार आ गया है, तो ये भी यूनिक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अनु, बलु, लीना समथिंग, यहाँ पे हो सकता है कि एक रिकॉर्ड हमारा वापस से अनु आ जाए, तो भी यूनिक नहीं होगा। लेकिन एडमिशन नंबर हमारा यूनिक कॉलम होगा, जो कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इसलिए इस एडमिशन नंबर कॉलम को हम लोग प्राइमरी की कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की कॉलम हम क्या करता है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड टेबल के अंदर पूरे पूरे रिकॉर्ड को, हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड यानी टपल्स की बात कर रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी की कॉलम। ठीक है, अब चलते हैं अपने वापस से यही प्राइमरी की में। A column or set of column that uniquely identifies a record or row within a table called primary key. I hope you understand it. अब बेटा आता है कैंडिडेट कीज। ठीक है, तो अब कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट कीज आर अ सेट ऑफ फील्ड, इसको हम लोग कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, इन अ रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की। अब बेटा यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, कैंडिडेट कीज वो सारे कॉलम हो सकते हैं जिसके पास प्राइमरी की बनने का एबिलिटी है, यानी कि वो कॉलम जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, उन सभी कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट कीज बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए की बात आई है, की नहीं कीज। ठीक है, कैंडिडेट कीज आर दोस कॉलम हु आर एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की नोन एज कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे कि एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा लोग मॉनिटर बनने की क्या उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, लेकिन बनता कोई एक ही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अल्टरनेट कीज की। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज आफ्टर सेलेक्टिंग अ की एज अ प्राइमरी की, द रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। यानी कि अगर मैंने मान लो कैंडिडेट कीज में किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, कैंडिडेट कीज में किसी एक कॉलम को क्या कर दिया, प्राइमरी की बना दिया, तो बेटा जो रेस्ट ऑफ द कॉलम होंगे वो हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट कीज हो जाएंगे। क्लियर, ये बहुत अच्छे समझिएगा। अल्टरनेट कीज हमारे जितने भी कैंडिडेट कीज हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, उनमें से अगर मैंने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया एडमिशन नंबर कि वो मेरा प्राइमरी की बनेगा, तो बाकी जितने कॉलम हैं, ठीक है, वो हमारे क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट कीज बन जाएंगे। ठीक है, ये बेटा अल्टरनेट की, ये तीन चीज हमेशा याद रखना है। अब आता है, हम बात करते हैं फॉरेन की। और फॉरेन की इज अ फील्ड और कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, इन वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो ऑफ अनदर टेबल। अब ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखनी पड़ेगी। अब फॉरेन की इज अ फील्ड और कॉलम और कलेक्शन ऑफ कॉलम्स in which one table that uniquely identifies a row of another table. ठीक है, in the other word foreign key is a column or a combination of column that is used to establish a link between two tables. यानी कि दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की वी कैन डू। अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, we use foreign keys to establish the relationship between two table or establish the link between two table with the help of foreign key। ठीक है, ये भी आपका डेफिनेशन करेक्ट है। अब बेटा बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, ये सारे बेटा कंसेप्ट हैं, इसको आपको याद रखना क्योंकि एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बेटा आएगा नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है डिग्री। डिग्री क्या होता है बेटा, अ डिग्री इज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एक टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे उतनी उसकी टेबल की डिग्री होगी। जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट कॉलम, स्टूडेंट में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम, तो इस टेबल स्टूडेंट की डिग्री क्या हो गई, 5। ठीक है, अब कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, इज अ नंबर ऑफ रोज यानी कि टपल्स इन अ टेबल। यानी कि अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कितने 6 रिकॉर्ड हैं
तो जो टेबल स्टूडेंट की कार्डिनलिटी वो 6 हो गई। डिग्री क्या होगी 5, क्योंकि 5 कॉलम है। कार्डिनलिटी क्या होगी 6, क्योंकि 6 रिकॉर्ड है। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए, फील्ड एंड एट्रीब्यूट कॉलम, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड एवरेज। ठीक है, एंड टपल्स क्या होंगे रिकॉर्ड यानी कि रो, जो भी हमारे रिकॉर्ड ये सारे हैं रिकॉर्ड्स होंगे, इसको रोज बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। और जो हमारे ये हैं इसको एट्रीब्यूट या फिर क्या बोलते हैं कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको फील्ड्स भी बोलते हैं, फील्ड्स। अब बेटा यहाँ पे देखिए, डोमेन, पॉसिबल डोमेन क्या हुआ ABCD है, ABCD नहीं, यहाँ पे समझिए, अब इसके पहले जो मैंने बताया था एक जेंडर कॉलम के अंदर पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ मेल और फीमेल। ठीक है, एक मैरिटल स्टेटस कॉलम के अंदर जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या होगी मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, डिवोर्स एंड इंगेज, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी 6 नंबर ऑफ रोज एंड 5 का नंबर ऑफ कॉलम। अब बेटा हम बात करते हैं वापस से कैंडिडेट कीज की। द अबव टेबल एडमिशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबका एग्जांपल दे रहा है। इन द अबव टेबल एडमिशन नंबर एंड नेम हैज यूनिक वैल्यू, दिखा रहा है ऐसा। ठीक है, एडमिशन नंबर और नेम यूनिक वैल्यू है, तो दोनों हमारे क्या है कैंडिडेट्स की है। देखिए आप यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए टेबल में देख रहे हैं, ये कॉलम और ये कॉलम में यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर 65, 95, 85, ठीक है 60। ठीक है, यहाँ पर भी है कॉलम, लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकता है ना, यूनिक हो सकता है और डुप्लीकेट हो सकती है। तो देखिए ये दोनों कॉलम हमारा क्या है यूनिक कॉलम है, जो कि प्राइमरी के दोनों बन सकते हैं। ठीक है, दोनों बन सकते हैं, इसलिए हम दोनों कॉलम को क्या बोला, इन दोनों कॉलम को क्या बोलेंगे कैंडिडेट कीज टू बिकम अ प्राइमरी की। ठीक है, एडमिशन नंबर एंड नेम। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। अब प्राइमरी की क्या होगा, आउट ऑफ द एडमिशन नंबर एंड नेम एडमिशन नंबर इज अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या बन, कौन सा कॉलम बन गया हमारा, कौन सा एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की बन गया। तो ऑल्टरनेट क्या बचा हमारे पास, नेम हमारा क्या बचा ऑल्टरनेट की बचा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्या, एसक्यूएल। जितने भी डेटाबेस है आपके पास आज की डेट में जो वर्किंग हैं, चाहे वो माई एसक्यूएल हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारे डेटाबेस का एग्जांपल थे बेटा, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये डेटाबेस है। ठीक है, ये सभी के सभी एसक्यूएल सपोर्ट करते हैं। एसक्यूएल का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, सारे डेटाबेस के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, मैनेज करना है, उसके लिए जो लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। This is a special purpose programming language used to create a table, manage data and manipulate data. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर कुछ SQL के क्या हैं टास्क हैं। क्वेरिंग डेटा, क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, इफ यू वांट टू एक्सेस डेटा इसको बोलेंगे क्वेरी। ठीक है, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग रोज इन अ टेबल, क्रिएटिंग, रिप्लेसिंग, ऑल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट इन ए टेबल, कलेक्ट, कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ डेटाबेस इट्स ऑब्जेक्ट टेबल। ठीक है, गारंटिंग, एंड गारंटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ परमिशन प्रोवाइड करना, डेटाबेस कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी। एसक्यूएल यूनिफाइज ऑल द प्रीसीडिंग टास्क वन कंसिस्टेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टास्क हैं जो हम एसक्यूएल लैंग्वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एसक्यूएल के कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताए, यहाँ पे क्या है इसके कुछ टास्क हैं जो हम लोग एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। यानी डेटाबेस को पूरा मैनेज करने का काम कौन करता है, एसक्यूएल हेल्प करता है। एसक्यूएल क्या करता है, हेल्प करता है आपको क्वेरी लिखने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या एग्जांपल्स एडवांटेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, यू हैव टू राइट इट डाउन दिस एडवांटेजेस एंड नोट इट डाउन योर कॉपी। क्लियर बेटा, ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा है टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड स्टेटमेंट। टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दिए तो बहुत सारे हैं, 6 एसक्यूएल स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ 2 ही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
नाउ द एसक्यूएल स्टेटमेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन द पर्पस, यानी कि पर्पस के बेस पर इस एसक्यूएल के स्टेटमेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पहला कैटेगरी उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कमांड आता है डीडीएल, इसको बोलते हैं डीडीएल का स्टेटमेंट। और दूसरा आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो आता है डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट। यही दो आपको स्टेटमेंट आपको देखने हैं। बाकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेशन कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल, एम्बेडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये आपको नहीं देखना है। चलिए हम बात कर, सबसे पहले बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, ठीक है। और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको। इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइंस द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर अगर आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट करने, स्ट्रक्चर का मतलब चाहे वो टेबल हो गया, चाहे वो प्रोसीजर्स हो गए, चाहे वो फंक्शंस हो गए, ठीक है, चाहे वो व्यू हो गया, अगर आपको क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, मॉडिफाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डिटेल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। डिटेल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग टेबल। क्लियर, ये हमारे कमांड जो हैं वो डीडीएल स्टेटमेंट में आते हैं। सम ऑफ द डीडीएल स्टेटमेंट आर क्रिएट, ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल। क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल, ये तीन कमांड आपको आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं कि डीडीएल में कौन कौन से कमांड आएंगे। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट आएगा, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट आएगा और ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा इसमें। दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा नॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो बात किसकी कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, नॉट स्ट्रक्चर की। क्लियर, इफ यू वांट टू मैनिपुलेट द डेटा, राइट, एक्सेस द डेटा, ठीक है, data in existing tables, use dml command. The manipulation include inserting data into table. Insert का मतलब आपको रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड ऐड करना है। delete data from a table, टेबल से रिकॉर्ड को रिमूव करना है। retrieving data and modifying the existing data, यहाँ पे डेटा की बात हो रही बेटा, डिटेल में स्ट्रक्चर की बात हो रही है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, आर्किटेक्चर की, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, डीएमएल में डेटा की बात हो, डेटा को क्रिएट करना है, डेटा को ऐड करना है, डेटा को मॉडिफाई करना है, डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप डीएमएल कमांड यूज करेंगे। द कॉमन डीएमएल स्टेटमेंट इज सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है डेटा टाइप से। अब अगर हम यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी यूज स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेटेड डेटा इन अ डेटाबेस, तब यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा कैन बी इन वेरियस फॉर्म, राइट। डेटा कैन बी अ नंबर, डेटा कैन बी a character, data can be an image, data can be a currency, data can be a date, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, हमारे डेटा हो सकते हैं। ईच वैल्यू मैनिपुलेटेड बाय एसक्यूएल डेटाबेस हैज अ डेटा टाइप, जिसके पास क्या होगा, डेटा टाइप होगा। द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू एसोसिएट अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विद अ वैल्यू, यानी कि डेटा टाइप के पास क्या होगा, एक फिक्स्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज होते हैं। एसक्यूएल देयर आर 3 मेन डेटा टाइप्स, यहाँ पे 3 डेटा टाइप्स यहाँ पर हैं मेनली जो है, वो है कैरेक्टर, वो है नंबर और वो है डेट, यानी 3 तरह के जो डेटा टाइप हैं वो आपको डेटाबेस में एसक्यूएल में यूज करना है। कौन कौन सा, पहला है कैरेक्टर, दूसरा है नंबर और तीसरा है डेट डेटा टाइप, ठीक है ना। चलिए अब हम कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर में आपके 3 तरह के डेटा टाइप हैं। पहला क्या है, देखिए इनको थॉरली आपको पढ़ लेंगे, यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ तीनों का, ठीक है। कैरेक्टर, कैर जिसको बोलेंगे, वैर कैर और वैर कैर टू, ठीक है। चलिए इन सभी को एक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। कैर डेटा टाइप, वैर कैर डेटा टाइप एंड वैर कैर टू डेटा टाइप। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने किसी कॉलम के साथ कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा जिसकी लेंथ कितनी है 10, यानी कि क्या, ये जो डेटा टाइप होगा ये हेल्प करेगा कि मैक्सिमम जो लेंथ होगी एट्रीब्यूट की, कॉलम की, वो कितना होगी, यानी उस कॉलम के अंदर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का लेंथ लेगा। अगर मैंने किसी
कॉलम के साथ हमने जो टाइप रखा वो क्या रखा, हमने जो टाइप रखा वो कैरेक्टर रखा और उसका जो लेंथ दे दिया 10, यानी कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का वैल्यू उस एट्रीब्यूट में, उस कॉलम में, यानी कि डोमेन की जो वैल्यू होगी वो 10 कैरेक्टर की होगी। हैज अ फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर मान लो हैज अ फिक्स लेंथ का मतलब क्या, मान लो उसमें जो कैरेक्टर हमारा हमने 10 दे दिया, सेट कर दिया, अगर मान लो 5 ही कैरेक्टर का नाम हमने स्टोर किया तो बाकी के जो 5 कैरेक्टर की जो स्पेस है वो लैप्स हो जाएगी, ठीक है, वो एज इट इज बनी रहेगी स्पेस के साथ। अगर हम वैर कैर देते हैं सिंपल 10 साइज फिक्स करते हैं किसी कॉलम के साथ, ठीक है, तो राइट पैटर्न विद नल वैल्यू, इसका मतलब क्या, मान लो जितना हमारा कैरेक्टर एंटर हुआ और जितना लेफ्ट जितना बचा, ठीक है, उसमें नल वैल्यू एंटर हो जाएगी। बट varchar 2 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जितने भी वेरिएबल जितने भी कैरेक्टर आएंगे उतना ही आपका लेंथ क्रिएट होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नेम हमारा क्या है, एक कॉलम है, उसका टाइप क्या है कैर और लेंथ क्या है 10। इसको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। नेम हमारा क्या है, कॉलम है, कैरेक्टर हमारा टाइप है और 10 इसकी लेंथ है। सपोज इफ वी स्टोर नेम इज एज रवि, कितने कैरेक्टर है बेटा यहाँ पे, 4 कैरेक्टर है। देन द फर्स्ट 4 प्लेस ऑफ 10 कैरेक्टर आर फिल्ड, यानी कि जो प्लेस होंगे रवि को स्टोर करने के लिए वो कितने होंगे टोटल 10, उसमें से 4 पहले के 4 कैरेक्टर हमारे स्टोर हो गए, फिल हो गए, बचे जो 6 हैं स्पेस आर ऑल्सो एलोकेटेड टू नेम, यानी कि जितना भी हो उसमें क्या वो नेम का एसोसिएट हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। नेम हमारा क्या एट्रीब्यूट कॉलम, यानी कि जो इसकी जो लेंथ होगी, साइज ऑफ नेम ऑलवेज बी 10, यानी कि अगर हम साइज निकालेंगे नेम का तो क्या निकलेगा, हमको 10 मिलेगा, ठीक है। हमने भले ही हमने 4 कैरेक्टर का वैल्यू एंटर किया है, 6 हमारे क्या हो रहे हैं, ठीक है, यूज नहीं हो रहे हैं, फिर भी वो हमारा जो नेम का जो साइज होगा वो क्या होगा 10 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट varchar टाइप की। varchar टाइप का अगर मान लो हमने यूज किया नेम के साथ और यहाँ पे 10 इसका साइज दिया, तो यहाँ तो देखिए स्पेस बच रहा था रिमेनिंग स्पेस, रिमेनिंग कैरेक्टर के लिए, ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग कैरेक्टर के लिए स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे नल, यहाँ पे नल आएगा और इसका भी जो साइज क्या होगा बेटा 10 ही रहेगा। बट अगर हम varchar 2 की बात करें तो रवि एंटर करने के बाद जो बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है वो क्या होंगे, लैप्स हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका जो लेंथ आएगा वो सिर्फ खाली 4 ही आएगा नेम का, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग यहाँ पे फिक्स लेंथ है, स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, एक्सेस में कोई फिक्स लेंथ नहीं दिया गया है, एसक्यूएल में कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैरेक्टर यूज करते हैं, स्ट्रिंग में टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेस में टेक्स्ट के लिए लेस देन 256 कैरेक्टर। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है क्या, न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक का मतलब जिसमें हम न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकें। पहला हमारा आता है नंबर, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है न्यूमेरिक, नंबर, डेसिमल एंड न्यूमेरिक, ठीक है। नाउ तो न्यूमेरिक डेटा टाइप आर मेनली यूज्ड टू स्टोर नंबर विद और विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल, डेसिमल के बाद का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, या तो आप विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करें या तो विद फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करें। उसके लिए आपको जो टाइप चाहिए वो चाहिए न्यूमेरिक डेटा टाइप और वो है नंबर, डेसिमल और न्यूमेरिक। इंट एंड फ्लोट, इंट एंड फ्लोट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर के लिए, ठीक है, यहाँ पे फिक्स लेंथ दे रही है ना, यहाँ पे अप टू 38 डिजिट प्रिसिशन। इसका मतलब क्या, जो डेटा है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट हमारा जो यहाँ पे दिया है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपसे डेसिमल में भी है, इंटीजर है, एसक्यूएल में INT इंटीजर यूज होता है, ठीक है, इंटीजर। अब नेक्स्ट हमारा जो है बेटा वो है डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप का मतलब डेट इज यूज्ड टू स्टोर वैलिड डेट वैल्यू विच इज रिमेनिंग फ्रॉम जनवरी, ये देखिए जनवरी से दिसंबर 1919 की, ये हमारा जो मैक्सिमम डेट हम यहाँ तक स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में डेट स्टोर कर सकते हैं, ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट। क्लियर? ये नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनल अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑपरेंड्स एंड सेट ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेंड्स एंड सेट ऑफ ऑपरेटर। वी कैन फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अप्लाइंग ऑपरेटर्स टू ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स टू ऑपरेंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि हम कितने तरह से हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें हम क्या ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। Relational algebra consists of set of operation that take one or two relation as an input and produce a new relation as output. Relation का मतलब टेबल, एक या एक से ज्यादा टेबल से कैसे हम रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। Operators map value are taken from a domain and put into the other domain values. इसका मतलब क्या हुआ है, ऑपरेटर यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कंडीशनल या कंडीशन के बेस पे क्या आप रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके। ठीक है ना। इफ डोमेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम मोर देन वन रिलेशन देन वी गेट रिलेशन अलजेब्रा। ना अब यहाँ पे क्या क्या रिलेशन अलजेब्रा में है, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, यूनियन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहला है बेटा सिलेक्शन। सिलेक्शन इज अ रिलेशन अलजेब्रा रिटर्न दोस टपल्स, टपल्स की बात कर रहे हैं, टपल्स यानी कि रिकॉर्ड इन अ रिलेशन दैट फुलफिल द कंडीशन, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस वो होगा जो आपकी कंडीशन को फुलफिल करेगा। आपके पास रिकॉर्ड्स आएंगे, टपल्स आएगा जो कि कंडीशन के बेस पर होगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट में क्या होगा, जैसे मान लो हमें सिर्फ खाली वो रिकॉर्ड एक्सेस करना है जो उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्लास 12th में है। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। तो हमें हमारे पास कौन कौन से दो रिकॉर्ड आएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड आएगा 101 से 1 का और 105 का, जो कि दोनों हमारे कहाँ पे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड में है। ठीक है, ये हमारा हुआ, ये देखो दो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे। अब आता है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शनल रिलेशन अलजेब्रा रिटर्न दोस कॉलम नॉट रिकॉर्ड नॉट टपल कॉलम इन रिलेशन दैट गिवन इन द एट्रीब्यूट लिस्ट। यानी कि यहाँ पे देखिए कॉलम, अगर आपको सिर्फ खाली चाहिए सारे, यानी कि एडमिशन नंबर एंड नेम, यानी दो कॉलम ही चाहिए पूरे रिकॉर्ड में से। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे देखिए एडमिशन नंबर एंड कॉलम यू वांट ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ खाली वही कॉलम आ। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द यूनियन ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है, कॉमन है ना बेटा, कॉमन है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, जिनका सेक्शन कॉमन है वही रिकॉर्ड आएंगे। द यूनियन ऑपरेटर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर टेबल, ईच टेबल within the union should have the same number of columns, similar data types, and also the column must be in the same order. In the union operation, duplicate record will be automatically removed from the, तो आपको इतना ही देखना है, यूनियन ऑपरेटर जो है अगर हम अप्लाई करते हैं टेबल में तो क्या होगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम द रिजल्टेंट टेबल। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड कोई भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब एक से ज्यादा टेबल से रिकॉर्ड अगर हम एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ देखिए प्रोडक्ट का टेबल है, यहाँ पे कस्टमर का टेबल है, 1 2 3 4 यहाँ रिकॉर्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है 4, यहाँ पे कितने हैं 5। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 रिकॉर्ड का इन 5 रिकॉर्ड में, जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमको मिलेंगे वो मिलेंगे 20। ठीक है, 4 इंटू 5 रिकॉर्ड 20। अब आप यहाँ पे देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिकॉर्ड हमको मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14। ठीक है, ऐसे ही करके 15 16 17 18 19 20, ये 20 रिकॉर्ड यहाँ पे देखो दे रहा है, यहाँ पे 4 इंटू 5 रिकॉर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम डिग्री क्या होगी 3 एंड 4, यहाँ पे क्या है 4 एंड 5, 7 रिकॉर्ड। क्लियर। तो 3 कॉलम किसके थे, देखिए कार्डिन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यहाँ पे 1 2 3 रिकॉर्ड है, 3 कॉलम है, यहाँ पे कितने 4 कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया 3 + 4, नंबर ऑफ कॉलम इन डिग्री कितनी होगी 3 + 4 = 7। ठीक है, और रिकॉर्ड कितने होंगे 20। यहाँ पे देखिए ना
जो डिग्री बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। सो बेटा ये था आपका सम डेटाबेस concept. It is a very important concept. You have to understand this concept and remember it very. Okay beta, so I hope you understand the database concept, like relation, domain, tuple, attribute, keys, statement, detail statement, DML statement, right? So remember these things always. Now I'm going to wind up my video here. Thank you student for watching it.